हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में द लीगल प्लेबुक। आज हम एक नया टॉपिक कवर कर लेंगे, वो है ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 में क्या बोला है? हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। सूट का हियरिंग कैसा होता है और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कैसा होता है, वो प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रूल 1। रूल 1, राइट टू बिगिन। क्या बोला है? राइट टू बिगिन। द प्लेंटिफ हैज़, सूट का जो प्रोसीडिंग है और केस का जो प्रोसीडिंग है, कौन स्टार्ट करेगा? प्लेंटिफ स्टार्ट करेगा। ओके, द प्लेंटिफ हैज़ द राइट टू बिगिन unless the defendant admits the fact alleged by the plaintiff and contains that either in point of law or on some additional facts alleged by the defendant, the plaintiff is not entitled to any part of the relief which he seeks, in which case the defendant has the right to begin। क्या बोला है कि राइट टू बिगिन किसको है? जनरल रूल तो यही है कि प्लेंटिफ ही राइट टू बिगिन करेगा, प्लेंटिफ को ही राइट टू बिगिन है। अनलेस बोला है द डिफेंडेंट एडमिट्स द फैक्ट अलेज्ड बाय द प्लेंटिफ। डिफेंडेंट ने क्या किया है? एडमिट किया है। जो फैक्ट्स प्लेंटिफ ने अलेज किए हैं वो फैक्ट्स क्या किया है? डिफेंडेंट ने एडमिट किया है। एंड कंटेन्स दैट आइदर इन पॉइंट ऑफ लॉ, और क्या होगा? कंटेंट्स आइदर पॉइंट ऑफ लॉ और सम एडिशनल फैक्ट्स अलेज्ड बाय द डिफेंडेंट। और एक तो पॉइंट ऑफ लॉ से होगा तो क्या होगा कि प्लेंटिफ को राइट टू बिगिन नहीं है, और अगर डिफेंडेंट ने क्या किया होगा, जो एलिगेशंस है प्लेंटिफ ने लगाए हैं वो एलिगेशन उसको क्या है? एडमिट है, तो क्या प्लेंटिफ को वो भी राइट नहीं होगा। और किन केस में होगा? जो एडिशनल फैक्ट्स है जो डिफेंडेंट ऐड कर रहा है वहाँ पे भी प्लेंटिफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी पार्ट ऑफ द रिलीफ विच ही सीक्स। ओके, उसमें क्या बोला है? द प्लेंटिफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी पार्ट ऑफ द रिलीफ विच ही सीक्स, इन विच केसेस द डिफेंडेंट हैज़ राइट टू बिगिन। वहाँ पे किसका राइट होगा? डिफेंडेंट का राइट होगा स्टार्ट टू बिगिन, वो स्टार्ट करेगा केस। ओके, जनरल रूल, आई होप जनरल रूल समझ आया होगा। रूल 1 में बोला है राइट टू बिगिन। राइट टू बिगिन जनरली प्लेंटिफ को होता है अगर जब पॉइंट ऑफ लॉ का पॉइंट हो तो, और ऑन सम एडिशनल फैक्ट अलेज्ड हुआ हो, और जो एलिगेशंस है प्लेंट में वो डिफेंडेंट ने क्या किया है? वो एडमिट किया हो, तब क्या डिफेंडेंट को राइट होगा बिगिन करने का। रूल 2 में क्या बोला है? राइट टू बिगिन स्टेटमेंट। राइट टू बिगिन स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एन एविडेंसेस। उसमें क्या है? ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हियरिंग, फिक्स हुआ डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग ऑफ द सूट, और ऑन एनी अदर डे टू विच द हियरिंग इज एडजॉर्न। फिक्स हुआ और एनी अदर डे क्या हुआ? एडजॉर्न हुआ, पोस्टपोन हुआ। द पार्टी having the right to begin shall state his case and produce his evidences। पार्टी क्या करेंगे? state his case स्टेट करेंगे and produces evidences प्रोड्यूस करेंगे in the support of their issue which he is bound to prove। जो बाउंड है वो क्या करेंगे कि एविडेंसेस प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड में बोला है द अदर पार्टी शैल देन स्टेट हिज केस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंसेस। ओके, if any may then address the court generally on the whole case। उसके बाद थर्ड में द पार्टी बिगिनिंग may then reply generally on the whole case। पार्टी बिगिनिंग, जो बिगिनिंग पार्टी है वो क्या करेंगे? जनरली रिप्लाई करेंगे होल केस के ऊपर। उसके बाद रूल 3A में क्या बोला है? 3A में 3A 3B एंड 3C 3D, ऐसे रूल 3 पहले देखेंगे, उसके बाद 3A देखेंगे। 3A में क्या बोला है? एनी पार्टी में एड्रेस ओरल आर्ग्यूमेंट, एनी पार्टी में एड्रेस ओरल आर्ग्यूमेंट्स इन केस एंड शैल बिफोर ही कंक्लूड्स दैट ओरल आर्ग्यूमेंट if any submit if the court so permits concisely and under the distinct headings writer argument in support of his case to court, and such रिटन आर्ग्यूमेंट शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। 3A में क्या बोला है? एनी पार्टी ने क्या किया है? एड्रेस किया है ओरल आर्ग्यूमेंट्स इन केस, शैल बिफोर कंक्लूड होने से पहले जो ओरल आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, इफ़ एनी सबमिट इफ़ द कोर्ट सो परमिट कंसाइजली एंड अंडर डिस्टिंक्ट हेडिंग। जो राइटर रहता है वो आर्ग्यूमेंट्स क्या करेगा? रिटन डाउन कर लेगा, रिटन में रिटन आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो, और वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा।
3B में बोला है कॉपी ऑफ सच आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उसका रिटर्न आर्ग्यूमेंट का कॉपी क्या होगा, शैल बी साइमल्टेनियसली फर्निश टू द अपोजिट पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है उसको क्या करेंगे, फर्निश करेंगे। 3C में बोला है नो एडजॉर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स अनलेस द कोर्ट फॉर रीजन टू रिकॉर्डिंग इन द राइटिंग कंसिडर्ड इट इज नेसेसरी टू ग्रांट सच एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट नहीं होगा इस बेसिस पे 3C में बोला है। उसके बाद 3D में बोला है the court shall fix the time limits for the oral arguments। the court क्या करेगा, टाइम लिमिट फिक्स करेगा ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए by either of the parties in a case as things to fit, कोर्ट को जैसे ठीक लगे वैसा। रूल 3 में बोला है एविडेंसेस वेयर सेवरल इश्यूज। अब एविडेंसेस वेयर सेवरल इश्यूज है, वहाँ पे एविडेंस कैसे पुटअप हो गए, वेयर देयर आर द सेवरल इश्यूज एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग द सम, बर्डन ऑफ प्रूविंग भी है एंड सेवरल इश्यूज भी, ऑफ विच लाइज ऑन द अदर पार्टी, बर्डन ऑफ प्रूविंग क्या होगा, अदर पार्टी पे लाई होगा वो। इन सच केसेस द पार्टी बिगिनिंग में एट दी हिज ऑप्शन, फर्स्ट में बोला है प्रोड्यूस हिज एविडेंसेस ऑन दोज इश्यूज, क्या करेगा, खुद के एविडेंसेस जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे ऑन दोज इश्यूज, जितने मेरे पास एविडेंसेस है ऑन दोज इश्यूज मैं सबमिट करूँगी। सेकेंड में रिजर्व इट बाय वे ऑफ आंसर, रिजर्व क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे वे ऑफ आंसर टू एविडेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द अदर पार्टी, जब अदर पार्टी प्रोड्यूस करेंगे उसके बदले में हम आंसर करने के लिए रिजर्व कर लेंगे। एंड इन latter case the party beginning may produce evidences on those issue after the other party has produced all his evidences, and the other party may then reply specifically on evidences so produced by the party beginning, but the party beginning will then be entitled to reply generally on whole case। ये हुआ 3 में बोला है। रूल 3A में बोला है पार्टी टू अपीयर बिफोर अदर विटनेसेस, पार्टी टू अपीयर बिफोर अदर विटनेसेस वेयर अ पार्टी हिमसेल्फ विशेस टू अपीयर एज अ विटनेस, खुद पार्टी चाहता है कि मैं एज अ विटनेस के तौर पे अपीयर हो जाऊँ, ही शैल सो अपीयर बिफोर एनी अदर विटनेस on his behalf has been examined unless the court for reason to be recorded permit him to appear his at own witness at the last stage। लास्ट स्टेज पे होता है कि पार्टी खुद अपने ओन विटनेस बन सकता है। इन अदर वर्ड्स रूल 3A स्टेट्स दैट द पार्टी हु विशेस टू एग्जामिन एज अ विटनेस शुड फर्स्ट ऑफर हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन बिफोर अदर विटनेसेस आर एग्जामिन्ड, ऐसे बोला है। रूल 4 में क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस। अब एविडेंसेस रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे। इन एवरी केस द एग्जामिनेशन इन चीफ, चीफ क्रॉस होता है, चीफ फिर क्रॉस फिर री एग्जामिनेशन, ये स्टेजेस है एग्जामिनेशन के। वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस कैसे होगा, फर्स्ट में बोला है सब रूल 1 इन एवरी केस द एग्जामिनेशन इन चीफ विटनेस, चीफ ऑफ विटनेस शैल बी ऑन एफिडेविट, ओथ पे होगा, एंड कॉपीज thereof shall be supplied to the opposite party को सप्लाई होंगे by the party who calls him for evidences, provided दिया है provided that where the documents are filed and the parties rely upon the documents, डॉक्यूमेंट फाइल हुए एंड पार्टीज रिलाई हुए उसके ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, द प्रूफ एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ सच डॉक्यूमेंट विच आर फाइल्ड अलॉन्ग विथ एफिडेविट शैल बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे वैसे फॉलो करेंगे। सेकेंड में बोला है द एविडेंसेस क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस इन अटेंडेंस हुज एविडेंसेस एग्जामिनेशन इन चीफ by affidavit has been furnished to the court shall taken either by the court or by the commissioner appointed by it। क्या बोला है कि एविडेंसेस इन क्रॉस एग्जामिनेशन और जो री एग्जामिनेशन है ऑफ द विटनेसेस अटेंडेंस हुज एविडेंस इन चीफ एग्जामिनेशन में जो है एफिडेविट हैज़ बिन फर्निश्ड टू द कोर्ट शैल बी टेकन आइदर बाय द कोर्ट, और जो कमिश्नर अपॉइंट किए हैं वो लेंगे। नोट में वो देखिए the cross examination and re-examination of witness in high courts having original jurisdiction or shall be recorded originally by the commissioner and in court subordinate to the high court such evidences shall be recorded either by the court or commissioner appointed by it। okay, उसके बाद provided that, इसको भी प्रोविजो है, the court may while appointing a commission under sub rule consider taking into account such relevant factors as relevant factors पे ही क्या करेंगे वो evidences लेंगे।
प्रोवाइडेड फर्दर बोला है इन दैट सूट tried by the high court the evidences shall be ordinarily recorded by the commissioner unless the court directs otherwise. प्राइम ऑर्डिनरली कौन रिकॉर्ड करता है? कमिश्नर, अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स. थर्ड में बोला है द कोर्ट और कमिश्नर एज द केस मे बी शैल रिकॉर्ड एविडेंसेस आइदर इन राइटिंग और मैकेनिकली in presence of judges or commissioner as the case may be and such evidences is recorded by the commissioner he shall return such evidences together with report in writing होना चाहिए. रिपोर्ट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय हिम टू द कोर्ट अपॉइंटिंग, जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है, साइन होना चाहिए उस पर हिम. एंड द एविडेंसेस टेकन अंडर इट शैल बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, एंड जो एविडेंसेस टेकन लिया है उसमें वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा. फोर्थ में बोला है कमिश्नर में रिकॉर्ड सच रिमार्क्स, कमिश्नर रिकॉर्ड सच रिमार्क्स एज इट थिंक्स मटेरियल रिस्पेक्टिंग द डिमेनियर ऑफ एनी विटनेस. जो डिमेनियर हाव भाव रहते हैं ना, अगर झूठ बोल रहा है तो वो घबराया हुआ होगा, वो डिमेनियर है, वो भी क्या करेंगे, डिमेनियर भी रिकॉर्ड कर लेंगे विटनेस का अंडर examination provided that any objection raised during the recording of evidences before commissioner shall be recorded by him and decided by the court at stage of argument. क्या हुआ, प्रोवाइडेड क्या है कि ऑब्जेक्शन रेज हुआ हो ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस बिफोर द कमिश्नर के सामने, तब क्या होगा, रिकॉर्ड कर लेंगे वो और डिसाइडेड बाय द कोर्ट, कोर्ट डिसाइड कर लेंगे आर्ग्यूमेंट्स के बाद, स्टेज ऑफ आर्ग्यूमेंट. फिफ्थ में बोला है द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर शैल बी सबमिटेड टू द कोर्ट. रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है उस कोर्ट को सबमिट करेंगे विद इन दी 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ कमीशन. जिस दिन कमीशन इशू किया उसके बाद 60 विद इन द 60 days में जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर लेंगे. अनलेस द कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग, एक्सटेंड टाइम हुआ तो रीजन्स रिकॉर्ड कर लेंगे और एक्सटेंड कर देंगे. सिक्स्थ में द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज एज द केस में बी शैल प्रिपेयर अ पैनल. हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेंगे, पैनल प्रिपेयर करेंगे, कमिश्नर टू रिकॉर्ड द एविडेंसेस अंडर द रूल. सेवेंथ में द कोर्ट में by general or special order fix the amount to be paid as remuneration for service of the commissioner. रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विस ऑफ कमिश्नर के लिए जनरल और स्पेशल ऑर्डर हम एक अमाउंट फिक्स कर लेंगे. 8 में बोला है द प्रोविजन ऑफ रूल 6, 16, 16A, 17 and 18 of the order 26 insofar as they are applicable shall apply to the issue, execution and return of such commission under this rule. Rule 5 में बोला है how evidences shall be taken in appealable cases in case in which the appeal is allowed. Where appeal is allowed वहाँ पे evidences कैसे लेंगे. The evidences of each witness shall be taken down in language of the court. जो evidences है language of the court के language में लेंगे, in writing में लेंगे और in presence and under the personal direction and superintendence of the judges के अंडर लेंगे. सेकेंड में फ्रॉम द डिक्टेशन ऑफ द जज डायरेक्टली ऑन अ टाइपराइटर, जो रहते हैं वो डिक्टेशन लेंगे डायरेक्टली बाय द टाइपराइटर. बी में बोला है इफ द जज फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड सो डायरेक्ट रिकॉर्ड मैकेनिकली इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इन प्रेजेंस ऑफ जज. लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट प्रेजेंस ऑफ जज में लेंगे. रूल 5 में बोला है हाउ द एविडेंस शैल बी टेकन इन अपीलेबल केसेस में कैसे लेंगे, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में लेंगे. 6 में बोला है व्हेन डिपोजिशन टू बी इंटरप्रिटेड, डिपोजिशन जो है इंटरप्रिट करना है, वेयर एविडेंसेस इज टेकन डाउन, एविडेंस इज टेकन डाउन इन अ लैंग्वेज, different language from that which was given and the witness does not understand that language. witness को समझ नहीं आ रहा है वो language in which it take down. The evidences as taken down in writing shall be interpreted to him in language in which it was given. जो इंटरप्रिटर रहते हैं वो क्या करेंगे, इंटरप्रिट करेंगे उनके लोकल लैंग्वेज में. रूल 7 evidences under section 138. Evidences taken down under section 138 shall be in the form prescribed by rule 5 and shall be read over and signed. रीडिंग ओवर होना चाहिए और साइंड होना चाहिए on as occasion may required interpreted and corrected
as if it were evidences taken down under that rule. उसके बाद रूल 8 इम्पॉर्टेंट है. मेमोरेंडम व्हेन द एविडेंस इज नॉट टेकन डाउन बाय द जजेस. जब जजेस ने एविडेंसेस नहीं लिए तो क्या होगा, मेमोरेंडम प्रिपेयर करेंगे. वेयर द एविडेंसेस इज नॉट टेकन डाउन in the writing by the judges or from his dictation in the open court or recorded mechanically in his presence, he shall be bound as examine of each witness proceed to make a memorandum make करेंगे of the substance of what each witness deposes, and such memorandum shall be written and signed by the judges and shall a part of record, एक part of record होगा वो.